हेलो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के डाउट है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं आफिया कुरैशी, अली अहमद, अनु सैनी, उम्मे हानी। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस है यहाँ पर एंड जो टॉपिक है यहाँ पर वो है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे। हमको रिलेशनशिप देखनी होगी जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। एंड यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होगी अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, किस तरह से हम पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते हैं एंड सेकंड हम यहाँ पर जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है एंड थर्ड यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस तरह बनाते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं जरा। पहले हम थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल एक उठा लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x²। ठीक है, -x एंड यहाँ पर है -2। ठीक है, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। हमको अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप ये देखिए कि इस इक्वेशन को हम एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास a एंड c जो होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर जीरोस फाइंड करने के लिए a को एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर उसके बाद फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, एंड फैक्टर इस तरह करेंगे कि प्लस करके हमारे पास जो है वो b आना चाहिए। ठीक है ना, वो फैक्टर को हम यहाँ पर चूज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने a को एंड c को मल्टीप्लाई करने के लिए बताया, यानी x² का जो कोफिशिएंट है एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 6, 3 2 6। अब देखिए हमारे पास फैक्टर जो बनते हैं वो एक तो 1 इंटू 6 बनता है एंड एक 2 इंटू 3 बनता है। क्लियर है यहाँ पर? एंड यहाँ पर जो भी साइन होगा लेट्स से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है। माइनस करके यहाँ पर x के पास जो भी कोफिशिएंट है, लेट्स से यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर अगर x के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, माइनस करके हमको 1 लाना होगा। ठीक है, हमको वही पेयर चूज करना है यहाँ पर फैक्टर का जो कि माइनस करके क्या जाए 1 आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a को एंड c को मल्टीप्लाई किया। जो मल्टीप्लाई अब ये यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे एंड उसी फैक्टर्स को लेना है जो माइनस करके x का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ तौर पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 एंड 3, अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हम ये वाला फैक्टर उठा लेंगे, यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे इसको। आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए 3x² यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड 1 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 - 2, 1 को हम लिख लेंगे 3 - 2 एंड यहाँ पर x यहाँ पर वेरिएबल है एंड यहाँ इसको इक्वल में 0 कर लेंगे बिकॉज हमको क्या करना है, हमको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल के हम इक्वल में 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पर x पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, ये जैसे ही ब्रैकेट खुलता है माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 एंड x भी अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा -3x। इसी तरह माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। मैंने जैसे बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो भी माइनस होता है, ठीक है ना, अगर माइनस यहाँ पर होता है तो वो अंदर साइन चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इसे आगे सोल्व करेंगे। इसके यहाँ पर दो जोड़े बना लेंगे, एक तरह से 2 जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर पहले में से, ठीक है ना, 3 कॉमन आ जाएगा एंड x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ओनली बचेगा x। ठीक है, एंड यहाँ से देखिए 3x जो है वो डिवाइड होता है, जब भी कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वाले को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो 3x हमने जैसे ही कॉमन लिया तो 3x को वो डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस x - 1 को एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब आप यह देखिए कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में से कोई गायब है, कोई नंबर गायब है। अगर इसे कंपेयर करें तो यहाँ से गायब है 2, साफ तौर पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 लिख लेंगे एंड इक्वल में 0 कर लेंगे। क्लियर?
अब देखिए x माइनस वन 3x के पास भी है, x माइनस वन 2 के पास भी है। इस x माइनस वन को कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल में 0। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट दो नंबर का कब 0 होता है, या तो उसमें से कोई एक 0 होता है या फिर दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम x माइनस वन को 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1। सेम इसी तरह अगर हम 3x प्लस टू को 0 के इक्वल कर देते हैं, 3x प्लस टू को 0 के इक्वल कर देते हैं तो x आ जाता है हमारा -2/3। अब देखिए ये हमारे दो जीरोस आ गए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस, ये हमने देख लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसके फैक्टर करते हैं एंड फिर ये साइन बताता है हमको कि प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है, कौन सा नंबर आना चाहिए सोल्व हो करके, जो आपके पास एक्स के पास कोफिशिएंट हो। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किस तरह से फाइंड करते हैं जीरोस। अब देखिए आगे सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है कि अगर हमारे पास कोई जीरोस होते हैं, ठीक है ना, तो हमको उसको चेक करना है कि वो उस कोफिशिएंट के साथ कैसे रिलेट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है, जनरल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसके मान लीजिए इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, यानी एक्स की वो वैल्यूज जो इसको जीरो बना दे, ठीक है। तो एक्स की ये वैल्यू है एक अल्फा एंड एक्स की वैल्यू है बीटा, मान लीजिए लेट्स से, ठीक है ना। तो इन दो जीरोस को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वल में 0 आ जाना चाहिए। क्लियर, तो अगर ये दो जीरोस हैं तो ये किस तरह रिलेट करते हैं इन कोफिशिएंट से। अगर हम इन दो जीरोस को सम करेंगे, अगर हम इन दो जीरोस को सम करेंगे तो ये एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका निगेटिव, कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका निगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। लेट्स से अभी हमने एक पॉलिनोमियल किया है सोल्व, जैसे 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। यहाँ से हमारे जीरोस आ गए, यहाँ से हमारे जीरोस क्या आए थे, अभी देखिए एक्स एक तो वैल्यू आई थी 1 एंड एक वैल्यू आई थी -2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे जीरोस आए थे x माइनस x इक्वल टू 1 एंड दूसरा जीरोस आया था हमारे पास 2/3। क्लियर है, यहाँ पर ये हमारे पास जीरोस आए थे। अगर हम इन दोनों जीरोस को सम करते हैं, अगर हम इन दोनों जीरोस को सम करते हैं, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इस रेशियो के इक्वल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं जरा क्या ये वेरीफाई होता है या नहीं। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस कर देते हैं यहाँ पर 1 प्लस -2/3, यहाँ पर हमने सम निकाला, ठीक है। इसको हम सम सोल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -1 एंड यहाँ पर एक माइनस साइन है, यहाँ पर एक माइनस साइन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 3। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं, ये आता है हमारे पास 1 -2/3 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 3 1 जा 3 एंड ये 3 -2, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/3। तो हमने देखा कि किस तरह से सम ऑफ जीरोस, यानी ये हमको सोल्व करके 1/3 मिला एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका जो रेशियो हमने निकाला वो भी 1/3 था। क्लियर है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो होता है वो इस रेशियो का इक्वल होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है इतना। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा एक रिलेशन है वो है प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है ना, तो ये आना चाहिए आपका c/a के इक्वल, यानी c ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c है, जैसे कि यहाँ पर -2 है एंड ये जो a है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्लियर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। एंड याद रखना कि यहाँ पर ये माइनस साइन रिलेशन में, इस रिलेशन में नहीं है, यहाँ पर इस रिलेशन में पहले से ही एक माइनस साइन है, तो ये बात याद रखना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम इन दोनों को दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3। क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, अगर 1 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2/3 एंड -2/3। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो रेशियो है वो उसके ही इक्वल आया, ठीक है ना। तो अगर हमको कभी भी ये सवाल आए, वेरीफाई करने के लिए सवाल आए, तो हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, हमने सबसे पहले फाइंड द जीरोस किया, फाइंड जीरो सबसे पहला, ये हमारा पहला टॉपिक। दूसरा रिलेशनशिप, ये वेरीफाई करने का है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जब हमारे जीरोस आ जाएंगे उनका सम करेंगे एंड कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, वो दोनों LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वेरिफिकेशन बेसिकली, ठीक है ना, इसका वेरिफिकेशन ये हमसे आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा जो हमारा रिलेशन है इस चैप्टर में, वो तीसरा जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, वो है अगर हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस दिया हो, यानी हमारे पास कोफिशिएंट ना गिवन हो एंड हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जो क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन हो, सॉरी, सम ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस अगर हमारे पास गिवन हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन हो, ठीक है ना। तो क्या हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्या हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन हो तो हमारे पास, ठीक है ना, लेट्स से सम क्या है, सम है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। जो कोई भी जीरोस होंगे उनका सम एंड जो कोई भी जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल में यहाँ पर इसमें लाके रख देंगे, लेट्स से क्या है ये px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम सम रखेंगे एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट रख देंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, क्लियर। तो यहाँ पर सम रख देंगे एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रख देंगे, इस तरह से हम सम से एंड प्रोडक्ट से हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे, क्लियर। तो ये हमारा जो है टॉपिक था। अब इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ डाउट्स हैं, ठीक है ना बच्चों के, इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ डाउट है बच्चों के, जैसे कि मैंने बताया ये हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं जरा, अब डाउट की तरफ चलते हैं, हमने ये टॉपिक समझ लिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड -1। ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले फैक्टराइज करके हमको क्या करना होगा, हमको जीरोस फाइंड करने होंगे एंड दूसरे नंबर पर हमको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। हमको कोफिशिएंट के रेशियोज के इक्वल दिखलाना होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमको करना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं जरा, हम हमारे पास पॉलिनोमियल है इस टाइम पे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करने के लिए हमको इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना होगा, क्लियर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरोस, क्लियर। अब हमने क्या बताया था, जब भी हमको जीरोस फाइंड करने हो तो हमको क्या करना होगा, हमको फैक्टर अगर करने हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4। अब देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक तो 1 into 4 है एंड एक फैक्टर है इसका 2 into 2, ठीक है ना। तो अब हमको कौन से फैक्टर लेने हैं जिनको सोल्व करके, जिनको माइनस करके क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ पर हमको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 मिलने वाला है हमको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 4 माइनस 1 कर देंगे एंड ये इक्वल में 0 हमारा चल रहा है, क्योंकि हमको इसके जीरोस एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना।
तो 4x² माइनस, जैसे कि मैंने बताया कि माइनस जो है वो ब्रैकेट खुलने का इंतजार देखता है, एंड जैसे ही ब्रैकेट खुलता है अंदर के साइन चेंज कर देता है, ठीक है। एंड x भी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x, एंड माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1x, एंड -1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसके हम जो है वो दो इसके ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें से कॉमन आ जाएगा 4 एंड x, ठीक है। यहाँ पर x बचेगा और 4x देखिए पूरा कॉमन आ गया, मैंने बताया आपको अभी अभी, ठीक है। जब ये कॉमन आता है तो ये पूरे को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेगा तो ये 1 आ जाएगा, इसको हम एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कॉमन है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, सेम एज इट इज लिखा है, तो 1 हमारा कॉमन है, ठीक है। x माइनस 1 4x के पास है, x माइनस 1 1 के भी पास है, तो x माइनस 1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा हमारा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास जीरोस आ जाएंगे, या तो ये इक्वल 0 होगा या फिर ये इक्वल 0 होगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 1, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x कितना -1/4। क्लियर। तो ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने जीरोस फाइंड कर लिए, ठीक है ना। तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने इसके क्या फाइंड कर लिए, जीरोस फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जो जीरोस होगा, जो सम ऑफ जीरोस होगा वो कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा, एंड वो किस तरह से होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास कुछ जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस लेट्स से इसके अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस जो होंगे, सम ऑफ जीरोस जो होंगे वो माइनस यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होगा, एंड जो इसका प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन इसके कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होगा। क्लियर है, इस रेशियो के बराबर होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमारे पास जीरोस फाइंड हो गए, हमने एक तरह से ये समझो कि इसके अल्फा बीटा निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना होगा, इन अल्फा बीटा का क्या करना होगा, इन अल्फा बीटा का एक तरह से हमको क्या करना होगा, सम करना होगा। क्या करना होगा, सम करना होगा, सम ऑफ जीरोस करना होगा, सम ऑफ जीरोस करना होगा। एंड यहाँ पर ये क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इस रेशियो के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए सम ऑफ जीरोस करें हम यहाँ पर 1, एंड ये प्लस -1/4, ठीक है ना, इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जरा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 3, ठीक है ना, -3, माइनस साइन ऑलरेडी है जैसे कि इस फॉर्मूले में है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4 रख देंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 3/4, 4 1 जा 4 -1/4, एंड यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा रिलेशन 3/4 इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इस रेशियो के इक्वल आए हैं, यानी हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस किए एंड यहाँ पर ये रेशियो रख दिया, तो ये दोनों ही इक्वल आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो इसका जीरोस के बीच में कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तो अभी तक हमने ये सम वाला रिलेशन जो है वेरीफाई किया है, एंड अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाला भी रेशियो हम वेरीफाई करते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए जो हमारे पास ये लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है एंड जो x² का कोफिशिएंट है इस रेशियो के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -1, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर हमारे पास दो जीरोस हैं, इन दोनों का हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम इन दोनों जीरोस के प्रोडक्ट किया है तो ये इस रेशियो के भी इक्वल आ गया। तो हमारा यहाँ पर सम वाला रिलेशन एंड प्रोडक्ट वाला रिलेशन जो है वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपको करनी होगी, या इस तरह से पूरा हमारा सवाल करना होगा, तब ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं जरा।
और क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स से हम ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, थर्ड वाला। ये आप करके देखना खुद से, या आप खुद से करके देखना, ठीक है। एक यहाँ पर पहला करा रहा हूँ, यहाँ पर फिर तीसरा करा रहा हूँ, चौथा कराऊंगा, पांचवा। तो मैं 7-8 क्वेश्चन इसमें से करा देता हूँ, बाकी आपको करने होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमको सबसे पहले क्या करना है, इस पोलिनोमियल को उठाना है, ठीक है। इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है अगर हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। हमने इस पोलिनोमियल को जीरोस के इक्वल रख लिया, 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या करना है हमको ये वाला कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 के जो फैक्टर बनते हैं, 1 × 12 एंड 2 × 6 एंड 3 × 4। अब आप देखिए कि कौन सा पेयर हम यहाँ से लें, ठीक है। माइनस करके, ये साइन बता रहा है हमको, माइनस करके क्या आना चाहिए, जो कांस्टेंट, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, यानी 4 आना चाहिए, माइनस करके 4 आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, माइनस करके 4 आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा पेयर हम लें, तो साफ तौर पे अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। तो हमको ये 6 एंड 2 लेना है। क्लियर? तो 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा एंड 3x स्क्वायर, x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट खुलने पर अगर यहाँ पर माइनस होता एंड जैसे ही ब्रैकेट खुलता तो ये साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x एंड यहाँ पर माइनस 2x, ठीक है, एंड माइनस 4 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इसमें ये किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं एंड x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 3 एंड x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ओनली x बचेगा। एंड ये देखिए मैंने बताया आपको कि डिवाइड होने के बाद आता है, तो 3x अगर ये 6x को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। x + 2 मैं एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा, एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ छोटी सी, अगर यहाँ पर साइन चेंज है, साइन चेंज है अगर यहाँ पर, ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर माइनस कॉमन आया है। एंड यहाँ पर देखिए कि x के पास एंड ये देखिए 4 के पास, ये 4 के पास ये सिर्फ 2 बचा है, इट मींस यहाँ से 2 डिवाइड होकर के 2 से डिवाइड, मतलब 2 जो है इसको डिवाइड करके बाहर आ गया, यानी कॉमन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर x + 2 कॉमन है अब, तो यहाँ पे बचेगा 3x एंड यहाँ पर -2 इक्वल में 0। तो यहाँ x + 2 इक्वल में 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2। इसी तरह यहाँ पर 3x - 2 इक्वल में 0, तो यहाँ से बचेगा x इक्वल 2/3। तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए, ठीक है ना, ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इसके अल्फा बीटा है, ये इसके क्या है, ये इसके अल्फा बीटा है। एंड अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अल्फा बीटा का सम करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालेंगे, यानी सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, ठीक है। अगर हमको वेरीफाई करना है इसके बीच में, जीरोस के बीच में एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है, तो हमको सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जो रेशियो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास जीरोस है, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। एंड एक तरफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है, -1, ठीक है। एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3 है। क्लियर है? यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे, 3 × 2 = 6, ये माइनस में हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4/3, ये इक्वल में यहाँ पर रखा है। 2 में से देखिए -6 है, तो -6 अगर 2 प्लस ये दोनों प्लस करते हैं तो 2 में से -6 हो जाता है, तो ये -4 बचता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो इस रेशियो के इक्वल आ गया। तो एक तो रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। एंड अब प्रोडक्ट वाला रिलेशन हमको वेरीफाई करना है, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों रेशियोज के इक्वल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी हमारे पास 2 जीरोस है, एक क्या है जीरोस, -2, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है,
-4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 -4 बाई 3 एंड -4/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल हो जाता है, रिलेशन ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है ना। मैं आपसे बोल रहा था सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब ये आपको करना है, मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, फोर्थ वाला बताता हूँ। देखिए यहाँ पर टी क्यूब है, तो हम इसको पहले सबसे पहले हम इसको पी टी मान लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, हमको अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हमको जीरो के इक्वल रखना होगा, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 15t इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ पर t कॉमन आया, सबसे पहले t कॉमन आ रहा है यहाँ पर। हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पर टी स्क्वायर बचता है, यहाँ पर 2t बचता है। तो यहाँ पर टी क्यूब देख करके मत घबरा जाना, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाती है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का 0 है तो इसका मतलब यहाँ से t की वैल्यू आ गई कितनी, 0, ठीक है ना। टी की वैल्यू पहले तो एक आ गई 0। अब देखिए टी के ये जो है ये भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, क्लियर। तो ये भी 0 के इक्वल होगा, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1 है, एंड सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15 के जो फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 15, ठीक है ना, 3 इंटू 5, ठीक है। इसके अलावा कोई और थोड़ी है। तो आप ये देखिए कि कौन सा पेयर ले कि माइनस होने के बाद, माइनस होने के बाद 2 आ जाए, माइनस होने के बाद 2 आ जाए। तो देखिए 5 माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3 एंड ये 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो ये माइनस अंदर के साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये -5t एंड टी भी यहाँ पर आ जाता है, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा +3t, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा t-5 एंड ये t-5 एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। साइन सेम है तो प्लस, अगर साइन चेंज होते तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 15 को किसने डिवाइड किया होगा कि 5 आ गया, एंड यहाँ से भी देखिए ये 3 गायब है, इट मींस 3 ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। 3 यहाँ पर इक्वल में जीरोस, क्लियर। अब देखिए t-5 t के पास भी है, t-5 3 के पास भी है, तो इन दोनों को हम, इन दोनों में से t-5 कॉमन ले लेंगे, t-5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बचेगा t+3 इक्वल में 0। अब यहाँ t-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t5 आ जाता है, एंड ये t+3 इक्वल में 0, तो यहाँ से t की वैल्यू -3 आ जाती है, क्लियर है। अब इसको हमको, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम इसका सम करेंगे 5 का एंड -3 का सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ x नहीं बोलेंगे, यहाँ पर t बोलेंगे, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ t एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, -2, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, -2, एंड एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले में है, एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 में से 3 जाता है तो 2 बचता है, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए किस तरह से सम ऑफ जीरोस इस रेशियो के इक्वल आ जाता है। तो पहला जो रिलेशन है वो हमारा वेरीफाई हो गया, दूसरा रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे जो जीरोस हैं वो है 5 एंड -3, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाना चाहिए कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15 एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 3 5 15 माइनस में, एंड ये -15, ठीक है। तो हमने यहाँ भी देख लिया कि किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के
इक्वल है। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जरा, और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। ये आपके लिए है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है ना, ट्राई योरसेल्फ, ये आपके लिए है। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए बच्चा जैसे ही फ्रैक्शन में ये नंबर्स आते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ हमको घबराना नहीं है। हमको सबसे पहले लिख लेना है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स के फंक्शन में, ठीक है ना, एक्स का फंक्शन है ये 7/2 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर x है तो हमने ये पॉलिनोमियल लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वल में 0 रखना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमको इसको 0 के इक्वल रखना है, एंड यहाँ कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आपको दिखे, ठीक है ना, नीचे दिखे, उसको क्या करना है हमको, उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल आउट नहीं होगा पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस ये 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 8x², ये बन जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा 2, 2 7 14x, ठीक है। एंड ये 4 से 4 कैंसिल आउट जो हो जाएगा, ये बचेगा 3, एंड 4 इंटू 0 यानी 0, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इस तरह की जो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी वो लग रही थी पॉलिनोमियल, वो हमारी कितनी आसान हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके फैक्टर करने हैं जैसे कि हम कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको a को एंड c को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 24। अब इस 24 के हमको फैक्टर करने हैं। एक तो 1 इंटू 24, एक हो जाएगा 2 इंटू 12, एक हो जाएगा 3 इंटू 8, ठीक है ना, एक हो जाएगा 6 इंटू 4। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन हमको 14 लाना है। हमको क्या लाना है, 14 लाना है, एंड क्या करके लाना है, प्लस करके 14 लाना है, प्लस करके 14 लाना है, ठीक है। तो कैसे करें, तो कौन सा फैक्टर ले, प्लस करके 14 लाना है, तो 2 इंटू 12 ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा सही है, ये हमारा क्या जाएगा 14 आ जाएगा। तो 2 प्लस 14 2 प्लस 12 सॉरी 2 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक है। 8x², ये ब्रैकेट खुलेगा, इसके साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पर प्लस है बाहर, ठीक है। माइनस होता तो चेंज हो जाते साइन। 12x एंड प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये दो हम ले लेंगे यहाँ पर, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे एंड x, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 4x, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 2x से 2x डिवाइड करके बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 4x प्लस 1 एज इट इज लिख लेंगे, साइन सेम है तो प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए 3 यहाँ पर गायब है, 3 ने 3 को डिवाइड किया है तो 1 आया हुआ है, एंड 3 ने 12 को डिवाइड किया है तो 4 आ चुका है। इट मीन्स यहाँ पर 3 जो है वो बाहर कॉमन में है, ठीक है। 4x प्लस 1 दोनों के पास 2x के पास भी एंड 3 के पास भी कॉमन होगा, तो उसको 4x प्लस 1 को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ये बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल में 0। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरोस है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होने चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो 4x प्लस 1 को अगर ये 0 के इक्वल रख ले तो x आ जाएगा हमारा -1/4, एंड ऐसे ही अगर हम 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख ले तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल -3/2। अब देखिए एक तरह से ये दोनों इसके जीरोस आ गए, यानी इट मींस इसके अल्फा बीटा आ चुके हैं एक तरह से, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों जीरोस का सम करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस एंड इक्वल में आना चाहिए किसके, ये आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस कितना होगा -1/4 प्लस -3/2, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है 14, ठीक है 14, क्लियर।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 8, क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड ये देखिए 4 को 2 से 4 जो है 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर -1 -6 तो कितना आ जाएगा -7/4 एंड -7/4। इस तरह से सम ऑफ जीरोस जो है वो इस रेशियो के इक्वल आ जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म जो आपके पास है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 8, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए यहाँ पर -1/4 इंटू -3/2, तो यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा जो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 3 इंटू 3/8 आ जाएगा। तो बोथ साइड देखिए 3/8 रखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 3/8 आया एंड इसका जो रेशियो है वो भी 3/8 आया। तो हमने यहाँ पर भी रिलेशन जो है वो वेरीफाई कर लिया, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। एंड सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ हमको बोथ साइड अगर हम जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, हमको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, बोथ साइड हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 21 बन जाएगा। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि ये है, क्लियर। तो इसको आप कर लेंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये फ्रैक्शन में जो आता है कोफिशिएंट्स, इसको सोल्व आप कर लेंगे, ठीक है, ये आप सोल्व कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। आगे हम चलते हैं, जरा इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल एकदम स्टेप है, क्या, सबसे पहले हम इसको इक्वल रखेंगे px, ठीक है। अगर ये x की टर्म में है तो x लिखेंगे, t की टर्म में है तो t लिखेंगे, जिसकी भी टर्म में है वो लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको लिखेंगे एंड ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 5√2x - 3, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप है, हम जब 0 फाइंड करेंगे तो 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमने रखा 4x स्क्वायर 5√2x - 3 इक्वल टू 0, ये हमने 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। आगे क्या स्टेप है, आगे ये स्टेप है कि a को एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या स्टेप है, a को एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, यहां तक घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। 4 3 जा 12 आ गया हमारा। अब 12 के फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू 4, ठीक है, ऐसे ही 6 इंटू 2, ठीक है, यही सेम वो आ गया फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर में से कौन सा पेयर लेना है, ये हमारा इसको पहचानना। सबसे पहले देखिए रूट वाले में तो ये बहुत आसान है, रूट वाले में तो ये आसान है, रूट वाले में घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी रूट में नंबर लिखा हुआ हो, जो भी रूट में x के पास जो भी रूट में नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है ना, वो नंबर जिसमें भी आए उसको उठा लेना है, उस फैक्टर को उठा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है तो हमने इसको उठा लिया, ठीक है ना, 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 6 को उठा लिया, क्लियर है। एंड जो भी नंबर रूट में हो उसको रूट में करके लिखो, √2 इंटू √2 लिख लिया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो x के पास जो नंबर है जो रूट में है वही वाला नंबर पेयर लेना है। सेकंड स्टेप, वो जो नंबर रूट में है उसको रूट में करके लिखना है एंड जो दूसरा नंबर है उसको ऐसे ही एज इट इज लिखना है। अब यहां पर देखिए, अब हमको रिलेशन निकालना है इसका एंड इसका, माइनस करके 5 आना चाहिए। 6 को किस तरह से हम करें कि माइनस करके 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से 1 न जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको 6 को √2 को एक √2 को 6 के पास लिख देंगे एंड एक √2 को 1 के पास लिख देंगे। सिंपल है एकदम, ठीक है ना। एक √2 को हम क्या करेंगे 6 के पास लिख देंगे, एक √2 को 1 के पास लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे 4x स्क्वायर 5√2, तो देखिए 6√2
-√2, ये कितना बचता है, ये बचता है हमारे पास 5√2। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है ना, 6√2 -√2 इंटू एक्स -3 इक्वल में 0। तो हम किस तरह से करते हैं रूट वाले को, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वही फैक्टर उठाया जिसमें ये नंबर था जो रूट में है, उसको ऐसे रूट में करके लिख लिया, क्लियर। दूसरा जो बचा है नंबर उसमें, एंड जो यहाँ पर बचा है नंबर उसमें रिलेशन निकाल लिया, ठीक है ना। माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस करके हमारे पास 5 आना चाहिए। तो ऐसे ही 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इस √2 को 6√2 एंड इस √2 को 1√2, क्लियर। तो 6√2 में से √2 जाएगा तो 5√2 बचेगा। इस तरह से हम यहाँ पर सोल्व करके लिखेंगे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से तोड़ के इसको लिख लिया, क्लियर। 4x² अंदर देखिए साइन चेंज नहीं हो गया बिकॉज यहाँ पर प्लस है बाहर ब्रैकेट के, ठीक है। तो 6√2 इंटू एक्स √2 इंटू एक्स -3 इक्वल में 0, सिंपल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर आपको क्या लगता है, √2 में एंड 4 में कुछ रिलेशन हो सकता है। अगर हमको कॉमन लेना है इस बात को समझना होगा, ठीक है। आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ सकता है √2 में एंड 4 में, ठीक है। आपको क्या लगता है कि 6 में एंड 4 में जो है वो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आएगा जरूर। तो बिल्कुल अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं तो आप इसको जरा करके देखें, क्लियर। तो 4 के हम फैक्टर करें जरा, 4 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है। लेकिन हमको तो √2 देखना है ना, √2 कॉमन आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये √2 है। तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख लेंगे एंड ये एज इट इज लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको समझे जरा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा समझ लो इसे। एंड इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू √2। तो बिल्कुल मैंने जितने फैक्टर हो सकते थे वो किया, ठीक है ना, ताकि मैं पहचान सकूं कि इसमें कॉमन क्या है। अब आप देखिए यहां पर जरा गौर से, क्या यहां पर 2 दोनों के पास है, क्या √2 दोनों के पास है, ठीक है। तो बिल्कुल यही कॉमन है, तो ये 2√2 कॉमन आ जाता है, 2√2 कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा √2 x² एंड यहां बचेगा 3, ठीक है ना। x² में से x कॉमन लेना है तो x भी यहां से जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2x बचेगा एंड यहाँ पर बचेगा 3x, तो कॉमन चला गया तो सिर्फ ये बचेगा, क्लियर है। इसको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, √2x + 3 इक्वल में 0, ठीक है। ये एज इट इज हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज, तो अगर साइन चेंज है तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा देना है, बाकी नंबर सारे सेम है तो कुछ नहीं यहाँ पर कॉमन आया, सिर्फ 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। √2x + 3 इसके पास भी है, √2x + 3 1 के पास भी है, ठीक है। तो √2x + 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पे बचेगा 2√2 इंटू एक्स और -1 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे यहाँ से फैक्टर निकल आएंगे, ये हमारे यहाँ से फैक्टर निकल आएंगे, ठीक है ना। ये हमारे फैक्टर आ गए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, या तो ये 0 होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/√2, या फिर ये वाला 0 होगा बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इधर जाएगा प्लस में एंड 2√2 डिवाइड में आ जाएगा। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आ गई। ये ऐसे मानो कि ये इस पोलिनोमियल के क्या है, अल्फा बीटा है, यानी ये हम इन दोनों, ये दोनों जो है इसके जीरोस है। अब हमको क्या करना है, हमको सम ऑफ जीरोस करना है एक साइड, अगर हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहां से वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस शुरू होती है, सम ऑफ जीरोस एंड इक्वल में क्या होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पर होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस देखिए, यहां पर एक 0 ये है, एक 0 ये है, इन दोनों का सम करेंगे, 3√2 + 2√2 एंड यहां पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है हमारा 5√2, ठीक है। माइनस ये इस फॉर्मूले में एंड यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5√2। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2
एंड √2 इंटू √2, तो √2 तो बेसिकली दोनों के पास है, ठीक है ना, √2 तो दोनों के पास है, तो ये आ जाएगा 2√2 ओनली, ठीक है। अब देखिए इस √2 को 2√2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ये जो आएगा कैसे करते हैं देखो, समझो जरा इसे बच्चों। तो कैसे करते हैं जरा देखो इस बच्चों, 2√2 को √2 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना, तो सिर्फ 2 बचेगा। ये जो 2 बचेगा ये 2 इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 -3, तो ये -6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर इससे डिवाइड देंगे, तो 2√2 को 2√2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। क्लियर है। 1 -6 कितना हो जाएगा, -5, एंड ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। एंड यहाँ भी यही आना चाहिए, यहाँ भी यही आना चाहिए, तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2, तो इस 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2। क्लियर। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना है, -5 टू √2, ठीक है। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस ये इस रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो हमने एक वेरिफिकेशन कर लिया, दूसरा प्रोडक्ट वाला वेरिफिकेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट में करेंगे, क्या करेंगे जरा इससे आगे लिखें देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, इक्वल कांस्टेंट टर्म के इक्वल आना चाहिए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 3, ठीक है, -3, कांस्टेंट टर्म है -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4। क्लियर। तो यहाँ पे -3/4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -3 इंटू √2 एंड 1/2√2, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। 3 1 जा 3, ये माइनस में हो जाएगा 2 एंड √2 इंटू √2 कितना होगा, √2 इंटू √2 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 2 एंड यहाँ पर 2 ऑलरेडी एक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो किस तरह से देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट आए तो आप अगेन समझ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आप कितनी ही बार समझ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको आखिर में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप बोर्ड में बैठ के कभी ये ना सोचो कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन करना आना चाहिए, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, चाहे आपकी जो बुक लगी हुई है स्कूल में वो हो, ठीक है ना, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, किसी भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पीवाईक्यू का हो, ठीक है ना, वो सब आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं जरा, इससे और क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपको एक पॉलिनोमियल मानना है, ठीक है। अब ये s की टर्म में है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा दिस इज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ s, ठीक है, जो कि है हमारा 2s स्क्वायर -1 प्लस 2√2s प्लस √2, ठीक है। एंड हमको क्या करना है, हमको इसको 0 के इक्वल मानना है, बिकॉज यहाँ हमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो जब भी जीरोस फाइंड करने हैं तो पहला स्टेप ये है कि पहले हम इसको एक पॉलिनोमियल ऐसे मानते हैं, फिर उसके बाद हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ये दूसरा स्टेप है। क्लियर है। तो 2s स्क्वायर 1 प्लस 2√2 s प्लस √2 इक्वल में 0। क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है, देखिए आप गौर से समझे, ये जो ब्रैकेट है ये इसका कोएफिशिएंट है एक तरह से, एंड हमको क्या करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करके
इसको पहले मल्टीप्लाई करना है ए को एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू रूट टू, तो 2 इंटू रूट टू ही रहेगा, ये 4 नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 इंटू टू 4 होता है, 2 इंटू टू 4 होता है, 2 इंटू रूट टू 4 नहीं होता, ठीक है ना कि रूट टू इंटू रूट टू 4 होता है, ठीक है। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, ये 2 होता है। तो इन बात को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इनको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल आपको, ठीक है ना। आप 10th क्लास में आपको ये समझ में आना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है हमारे पास 2 रूट टू, क्लियर। अब ये 2 रूट टू, अब देखिए यहाँ पर 2 रूट टू, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, इसके फैक्टर एक तो यही बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू रूट टू। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू प्लस करके लाना है हमको, प्लस करके लाना है, तो जो प्लस करके लाना है तो वो ऐसे तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। वो क्या है, अगर इस फैक्टर को उठा करके देखें तो वो है ये, तो हमको साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये वाला फैक्टर हमारा काम आने वाला है, ठीक है ना। ये वाला फैक्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पर रूट के पहले से ही ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इस फैक्टर को फिर से तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, पहले से ही ये इस फॉर्म में रखा हुआ है, क्लियर है, स्प्लिट फॉर्म में रखा हुआ है। तो 2s स्क्वायर, बस हमको अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, आप समझे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको अब इसके दो पेयर बना ले रहे हैं, यहां से s कॉमन आएगा, यहां बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एज इट इज हम यहां पर लिखेंगे, इसको 5 मत समझना, ये s है, ठीक है। 2s माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे। अगर साइन चेंज है, मैंने कहीं क्वेश्चन में ये बताया है आपको, अगर साइन चेंज है तो हमको यहाँ पर माइनस लिखना होगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड होकर के आया 1 आया, ठीक है ना, तो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, रूट टू, तो ये रूट टू से ही डिवाइड हो सकता है। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रूट टू है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो समझ में आया कि रूट टू जो है अब हमारा कॉमन निकला हुआ है, क्लियर है। ऐसे ही 2s माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा s एंड यहाँ बचेगा रूट टू, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, ठीक है। तो 2s माइनस 1 अगर 0 होगा तो s आ जाएगा 1/2, एंड अगर s माइनस रूट टू 0 होगा तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू रूट टू, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लेकिन फैक्टर इसके बहुत आसान है, ये जो लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इनको, अब वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस करनी है हमारे पास, ये दोनों इसके जीरोस आ गए। अब हमको क्या करना होगा, हमको सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, एंड हमको इसको कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल से हमको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास एक जीरो ये है, इन दोनों का प्लस करेंगे, एंड यहां हम रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर s है तो s लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ s मींस माइनस, ये देखिए पूरा टर्म है माइनस में, ठीक है ना, तो -1 + 2 रूट टू, एंड ये जो माइनस है ये इस फॉर्मूले का माइनस है, एंड नीचे रखना है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर मींस 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू रूट टू एंड अपॉन में 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए राइट हैंड साइड भी हमारा यही है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सम ऑफ जीरोस को हमने प्लस किया है, जीरोस को हमने ऐड किया, सम किया है, वो भी यही है, ठीक है। इट मींस हमारा सम ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे x नहीं है s है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर जो नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट s स्क्वायर 2, ठीक है, ये हमारा है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, एक जीरो है हमारे पास 1/2, दूसरा जीरो है √2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो √2 1 जा √2, ऐसे 2, ये √2 1 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों देखिए ये वेरीफाई हो चुका है हमारा, यहाँ पर ये भी इक्वल आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हमको वेरीफाई करना है, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले फाइंड द जीरोस एंड सेकंड स्टेप सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होना चाहिए। तो एक तरफ सम ऑफ जीरोस रखेंगे, एक तरफ ये रेशियो रख देंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है वेरिफिकेशन की, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। एक बार यहां पर देखते हैं और, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये देखते हैं हम, ठीक है। ये देखिए 15 1 जा 15, यहाँ पे 1 होगा तो इसके जो मल्टीपल आएगा ए एंड सी का वो 15 ही आ जाएगा। कितने बन सकते हैं इसके, 1 × 15, और यहाँ पर 3 5 जा 15, ठीक है। अब मैंने कौन सा जीरो, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है ना, कौन सा आपको फैक्टर उठाना है, कौन सा पेयर उठाना है, तो जो रूट में दिखे वही पेयर आपको उठाना है, ठीक है ना। तो जो रूट में दिखे वही पेयर उठाना है, तो हमको 3 × 5 उठा लेना है। मैंने फिर बताया कि जो रूट में हो उसको रूट में करके लिख लेना है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका होगा जो कुछ होगा। एंड यहाँ पर हमको 4 लाना होगा, 5 को यूज करके 4 लाना होगा माइनस करने के बाद, ठीक है, माइनस करने के बाद। तो क्लियर है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, ये होता है 5 - 1, ये आ जाता है हमारा 4, ठीक है ना। एक √3 इसके पास लगा देंगे, एक √3 इसके पास लगा देंगे। तो अगर 5 के पास √3 आएगा एंड 1 के पास √3 आएगा, तो आप ये देखिए कि 5 √3 में से √3 जाएगा तो ये 4 √3 बचेगा। तो सिंपल हमको पता चल गया कि 4 √3 को अगर हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले देखिए फंक्शन ऑफ v है, तो हमने v की टर्म में इसको लिखेंगे हम 4 √3 v - 15, क्लियर है। यहाँ इसको जीरो के इक्वल मानेंगे बिकॉज हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। यहां हम इसको लिखेंगे 4 √3 को लिखेंगे 5 √3 -√3 एंड ये v एंड ये -15 इक्वल टू 0, क्लियर है। v स्क्वायर, ये v अंदर प्लस अगर यहाँ पर है तो इसके साइन चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 √3 × v एंड √3 × v -15 इक्वल टू 0। v यहां से कॉमन आ जाएगा, साफ तौर पे v बचेगा एंड यहाँ बचेगा 5 √3। सेम एज इट इज इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 5 √3 v + 5 √3। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि साइन अगर चेंज है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ से √3 गायब है, √3 गायब है एंड 15 में से भी √3 गायब है। कैसे गायब है 15 में से √3? 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 × √3, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 √3 लिखा हुआ है, 2 √3 यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स यहाँ से एक √3 एंड यहाँ से एक √3 क्या आ गया, कॉमन आ चुका है। सिंपल है, ठीक है। अब v के पास भी सेम टर्म है, √3 के पास भी सेम टर्म है, तो हम इसको लिख देंगे 5v + 5 √3 एंड ये आ जाएगा v - √3 इक्वल में 0। v + 5 √3 तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल -5 √3 एंड यहाँ से आ जाएगा v इक्वल √3। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है, दो जीरोस आ चुके हैं v के, ठीक है ना, इस इक्वेशन के। अब हमको क्या करना है, हमको इस जीरोस के क्या करने होंगे, सम करने होंगे एंड वेरीफाई करना होगा जो हमारा रिलेशन है, ठीक है ना, इसका सम ऑफ जीरोस के एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में जो है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करेंगे हम, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करेंगे, इक्वल में होना चाहिए किसके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर v है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, तो एक जीरो है 5 √3 प्लस √3, ठीक है, प्लस √3। कोएफिशिएंट ऑफ v कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ v कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ v है आपका 4 √3 एंड ये आ जाएगा -1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखिए 1 होगा, ठीक है। ये √3 में से माइनस होगा -5 √3, तो ये -4 √3 बचेगा, ठीक है। इसको देखिए ऐसे मैं बताता हूं बच्चों को, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सोल्व कैसे होगा। आप इसको समझे कि ये 5 लड्डू है एंड ये 3 लड्डू है। 5 लड्डू जो है ये माइनस में,
तो एक लड्डू में से जब ये 5 लड्डू जाएंगे, सिंपल, इसको आप भूल जाओ, इस नंबर को भूल जाओ, आप ऐसे समझो कि ये 5 है एंड ये +1 है, तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा एंड √3 एज इट इज हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। क्लियर है? एंड ये देखिए जो सम ऑफ जीरोस हमने सोल्व किया, ये भी -4√3 आया एंड इसका जो रेशियो है वो भी -4√3 आया। इट मींस ये सम ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्या है, वो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ v², ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक जीरो हमारा कितना है, -5/√3 एंड दूसरा जीरो है √3। कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -15 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ v², तो वहां पर 1 है। क्लियर है? तो ये -15, इसको देखिए √3 × √3 3 हो जाएगा एंड 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं हैंस, ठीक है ना, वेरीफाइड, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमने इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए, ठीक है ना, जहां पर हमको जीरोस फाइंड करने थे एंड वेरिफिकेशन करना था जीरोस और जीरोस के बीच में एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। आगे देखते हैं अब जरा क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये बाकी आप करके लाना, ठीक है, ये आसान है, ये आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये 2y² हो जाएगा। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 2y² एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 3/5√5y एंड ये बन जाएगा -10, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको √5 आपको लाना है, आप इसको सोल्व करना, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ये भी आप सोल्व करना एंड आप ये भी सोल्व करना। ये 2-3 क्वेश्चन आप अगेन सोल्व करना, फिर भी नहीं हो तो आप डाउट में मालूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं जरा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर जीरोस के प्रोडक्ट जो है वो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेट्स से, ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जो कि x की टर्म में है, x² -6x -6, ठीक है। अगर इसके जीरोस लेट्स से, इसके जीरोस जो है, लेट्स इट्स जीरोस अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल है किसके, क्या रिलेशन था, ये था कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², सिंपल। तो अब यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई, -6, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है एंड यहां पर एक चीज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, बोल रखा है 4 है। तो कितना आसान है ये निकालना, a यहां से आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 3 से एंड ये हो जाएगा 2 से, तो a की वैल्यू आ जाती है -3/2। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, जहां पे आपको प्रोडक्ट गिवन है भाई, प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है ना, एंड दूसरी तरफ आप यहां से पॉलिनोमियल से यहां पर वैल्यू रेशियो रख सकते हैं। तो एक तरफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख सकते हैं जो कि गिवन है एंड एक तरफ दूसरी तरफ जो ये रेशियो रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन रिलेशनशिप से, ठीक है ना, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं जरा, ये बोले इफ वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका एक जीरोस जो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है एंड ये x की टर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, लिखना ना भूले, ठीक है। बोल दिया इसका एक जीरो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, यानी लेट्स इट्स जीरोस आर अल्फा बीटा एंड बीटा इक्वल 1/अल्फा, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बीटा कितना होगा 1/अल्फा। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं
और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीटा जो है वो 1/अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। हम सम वाला रिलेशन यूज नहीं कर रहे हैं। सम वाले रिलेशन में कभी भी आप याद रखना ये ऐसे नहीं करता है, यहाँ प्लस का साइन है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो ही कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सम वाला रिलेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अल्फा इंटू बीटा है, जो कि क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमको क्या करना होगा, हमको ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता कितना है पहले तो ये बताइए। तो ये होता है सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है 6 है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, ये है ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। एंड ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल में 6 है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 9 ये 6 से माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक है। एंड हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अगेन हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। इसको अगर हमको एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको इसके फैक्टर करने होंगे। एंड हमने फैक्टर कैसे किए हैं, जो ये यहाँ पर नंबर है, ठीक है ना, इसके स्क्वायर के जो नंबर है जो भी होगा, यहाँ पर 1 होगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ इसको रफ बना लेते हैं जरा। 9 के फैक्टर करने हैं, 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3, ठीक है। प्लस करके हमको क्या लाना है, 6 लाना है, प्लस करके हमको 6 लाना है, तो कौन सा पेयर चूज करें, तो साफ तौर पे यहाँ पर 3 + 3 हम यहाँ पर करेंगे, 3 + 3 यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसको कर देंगे 3 + 3 एंड यहाँ ए हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 है -3 है प्लस 9 इक्वल में 0। ए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ए यहाँ बचेगा एंड यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। ए -3 अगेन हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने बताया आपको अगर प्लस और माइनस यहाँ पे साइन चेंज होगा तो माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। आप ये देखिए कि 9 को डिवाइड किया गया है एंड यहाँ पर 3 आया हुआ है, देखिए 3a को भी डिवाइड किया हुआ है एंड यहाँ पर ओनली a आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हुआ है, तो 3 से डिवाइड 9 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड 3a को करेंगे तो a आ जाएगा, तो इट मींस 3 जो है वो कॉमन रखा हुआ है। क्लियर है, a-3 दोनों के पास है, a-3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा a-3 एंड यहाँ से सोल्व होके आ जाएगा a-3 इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा हमारा कितना, a आ जाएगा हमारा कितना, a इक्वल में 3 एंड ऐसे ही यहाँ से a-3 इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी सेम वैल्यूज आ गई a की। क्लियर है, तो इस तरह से हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। ये पहला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन था, ये दूसरे क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन है। अगर अगेन फिर समझ ना आए तो फिर से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हु जीरोस आर। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन थी, हमने क्या क्या किया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन थी, इसके जीरोस फाइंड किए, फाइंड द जीरोस अल्फा, लेट्स से अल्फा बीटा, इसके जीरोस फाइंड किए एंड फिर हमने रिलेशनशिप दिखाया, हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमने दिखाया, ये हमने किया, यानी हमारे पास रेट से हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जैसे, ठीक है। तो अगर हम बोले कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो फाइंड अलग अलग करके हम सम निकाल सकते हैं, दूसरा ये रेशियो अगर देखें, ये रेशियो भी इतना ही आएगा, ठीक है ना, जो कि इन दोनों जीरोस का सम आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सम देख सकते हैं, हम यहाँ पे इस रिलेशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 5/3। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें जरा, तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम या तो इन दोनों जीरोस को फाइंड करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें या फिर इस रेशियो को निकाल लें, तो सेम वैल्यू होती है। हमने अभी सारे रिलेशन में पीछे देखा, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म जो भी हो यहाँ पर होगी, कांस्टेंट टर्म कितनी है 2 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, तो ये हमारा 2/3 है। यानी इन दोनों जीरोस का सम जो है हमारा 5/3 है एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा 2/3 है। क्लियर है, सिंपल है। लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि सम गिवन है, सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, और आपसे ये बोल दूं कि ये यहां पर आपको यहां पे कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन नहीं है, लेट्स से मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको छुपा देता हूं, ये कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन नहीं है, आपको ये पॉलिनोमियल बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं वो दिखला रहा हूं, वो फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे यहां पर हमने क्या मान लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ सम रख देंगे, यहाँ पे सम रख देंगे एंड यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रख देना है। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल फिर से फाइंड हो जाएगी। हम इस पॉलिनोमियल से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सम से एंड प्रोडक्ट से क्या पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम वापस से ये वैल्यूज रखेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे सम की जगह 5/3 रखेंगे एंड प्रोडक्ट की जगह 2/3 रखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आपको दिखे वो k की वैल्यू रख देनी है अपने पास से, रख देनी है। 3 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा अंदर 3x स्क्वायर, 3 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा -5